नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पर। आज हम लोग अग्निवीर परीक्षा के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो जिसमें आप लोगों को बहुत बेहतरीन जानकारी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलो, तो 2 मिनट के लिए आप लोग इंतजार करिए, मैं आता हूँ, लोकेशन देख लेता हूँ कैसी क्या है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, ठीक, लेट्स लर्न। तो बेटा अब आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का नाम आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे अपन अग्निवीर, ठीक बेटा। ये अग्निवीर परीक्षा हो गई अपनी। कौन से साल में दोगे आप? 22 में दोगे आप, ठीक है। चलो इसकी थोड़ी मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। पेन सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो पीतल है ना, पीतल कैसी धातु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीतल कैसी धातु है, तो इसमें आपको लिखना है मिश्र धातु है ना। मिश्र मतलब 2 धातु या 3 धातु को मिलाकर इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। अब प्रश्न है कि कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, पिताजी। अगर आप लोगों को पिताजी याद है, आपके पिताजी कौन है, तो आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पी का मतलब है पीतल, है ना बेटा। और यहाँ ता का मतलब है तांबा, और यहाँ जी का मतलब है जिंक, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बना सकते हैं, एक मिश्र धातु बना सकते हैं, और उस मिश्र धातु का नाम क्या है, पीतल है। समझ में आ गया। तो पहला एक प्रश्न आपसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारे बीच में टेक्निकल सपोर्टर आ चुके हैं, विशाल परमार, ठीक है। उन्हीं के सहयोग से टेक्निकल टीम चल पाती है, तो उन लोगों का भी धन्यवाद आप लोगों को देना है। आगे बात करते हैं अपन कि और अपन इसमें क्या खास कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूध के ऊपर, है ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दूध क्या है। तो आपको पता है कि दूध तो क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें वसा पाई जाती है, और यहाँ वसा का मतलब होता है मोटापा। मोटापा, आप लोग मोटे हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं तो फिट हूँ, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं, है ना, उनमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, वसा, ठीक है। तो दूध अगर आप पीते हैं तो आपको क्या, इससे क्या मिलेगा, मोटापा, या फिर आपको क्या मिलेगी, वसा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूध में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है अम्ल का, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बेटा इसमें अम्ल में आप लोगों को लिखना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। तो दूध में या दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो अपने को बेटा एक चीज़ याद रखना है। कौन सी चीज़ याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप लोग इसको रट लेना, ये तुम्हारे बहुत काम का है लेख। इस लेख से ही मैं सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। लेख से मैंने क्या बना चुका हूँ, लैक्टिक बना चुका हूँ। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले अम्ल, अम्ल अपने लिख लिया। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा या इसकी शुद्धता काहे से मापते हैं, दूध की शुद्धता काहे से मापते हैं, है ना। तो शुद्धता के लिए आप लोगों को बता देता हूँ काहे से मापते हैं। देखो दूध की शुद्धता, तो बड़ा दूध की शुद्धता मैंने आपसे बोला था लेक याद रखना, तो मैं लिखता हूँ लेक, और लेक से मैंने क्या बना दिया, लैक्टोमीटर बना दिया। तो इससे अपन क्या नापेंगे बेटा, दूध की शुद्धता। तो कहीं ना कहीं लेक आया है ना, यहाँ लेक आया है, यहाँ लेक आया है। 2 चीज़ आपको याद हो गई ना। तीसरी चीज़ मैं आपको याद करवाता हूँ, है ना। अच्छा, लेक के बाद अम्ल हो गए, शुद्धता हो गई, है ना। इसके बाद आपसे पूछे कि कौन सा जीवाणु पाया जाता है ना। ये जीवाणु होता है एक प्रकार का छोटा जीव होता है जो हमारी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगर सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखेंगे तो उसमें आपको लैक्टोबैसिलस दिखाई देगा। एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस में भी देखो कहीं ना कहीं लेक आया है। क्या आया है, लेक आया है। यहाँ भी लेक आया था,
है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट याद रखना ही पड़ेगा कि अपने को लेक देखना है और ऑप्शन में दूध लगाना है। ऑप्शन में क्या लगाना है? दूध लगाना है। जीवन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं दूध से दही बनाना चाह रहा हूँ। मैं दूध से बेटा क्या बनाना चाह रहा हूँ? दही बनाना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि दूध से दही जो बनता है वो भी एक क्या रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है ना। तो दूध से जो दही बनेगा उसमें क्या होगा? रासायनिक तो अपन इसको नहीं कहेंगे, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से इसमें क्या होती है? भौतिक प्रक्रिया या फिर फिजिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। तो इसमें अपन इसमें एक जीवाणु काम करता है। वो जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है और उसका नाम भी यही है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस समझ में आ गया? क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम, अच्छा जीवाणु से क्वेश्चन आ सकते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? यही होगा। और अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की खोज पूछे आपसे, तो बेटा आप लोगों को लगाना है ल्यूवेनहॉक। क्या लगाना है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक, इसको 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो यहाँ बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया मतलब बैटरिया, या फिर अपन इसको बैटरी याद रखते हैं। ये बैटरी है और बैटरी काय में लगी रहती है? वैन में लगी रहती है। काय में लगी रहती है? वैन में। याद रखेंगे, बैटरी किस में लगी हुई है? वैन में लगी हुई है। समझ में आ गया बेटा? चलो हम लोग बात कर रहे थे दूध से आने वाले क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस हो गया। अगर आपसे पूछे कि भैया बताइए दूध सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, तो आप लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। अगर दूध का उत्पादन आपसे विश्व लेवल पे पूछा जाए तो आप लोग को लिखना है चीन, लिखना है, सॉरी इंडिया लिखना है ना। ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, उसके बावजूद भी पानी वाली चाय मिलती है अपने को, है ना। उसका एक ही कारण है कि हमें डेयरी से बहुत प्यार है। ठीक है बेटा, ये हो गया दूध। और दूध का उत्पादन अगर आपसे विश्व लेवल पे पूछे तो आप लोगों को क्या लिखना है? भारत लिखना है। क्या लिखना है? भारत। ठीक है भैया, चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। अगर आपसे पूछे दूध देने वाली कोई सी ऐसी नस्ल बता दो जिसमें जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो एक तो आप लोगों को याद रखना है गाय। गाय में निवाड़ी गाय, निवाड़ी गाय ये अपने को याद रखना है। और अगर भैंस पूछे तो मुर्रा, मुर्रा, मुर्रा भैंस बहुत ज़्यादा क्या देती है? दूध देती है। बकरी में बात कर लेते हैं। बकरी पूछे तो जमुनापरी, जमुनापरी, है ना। मुर्गी में पूछे तो बेटा मुर्गी दूध नहीं देती है, पूछे तो पूछने दो, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये लो जमुनापरी, ये काय की नस्ल है बेटा? ये है बकरी की। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? ठीक है। तो दूध में क्या पाया जाता है? वसा, मोटापा, अम्ल लैक्टिक अम्ल है, शुद्धता लैक्टोमीटर से मापेंगे, जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। और दूध से जो दही बनता है ये कैसी क्रिया है? मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है, रासायनिक है या फिर भौतिक है। रासायनिक है या फिर भौतिक है, ये अपने को दोनों में से बताना है इन क्रिया के नाम। जो कि प्रश्न आएगा कि दूध से दही किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। बताओ विशाल बाबू कैसी क्रिया है? तुम भी सोच लो, है ना, और बता देना आराम से। तो कहीं ना कहीं दूध से संबंधित ऑप्शन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब इसमें और अगर आप इसको अपन आगे लेके जाते हैं कि इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या। अभी जमुनापरी से कहते हैं अपन कि तुम निकलो कहीं चरने जाओ तो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि दूध एक होता है सफ़ेद। सर दूध तो सारे सफ़ेद ही होते हैं, यस बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ दूध में होता है पीलापन। क्या होता है? पीलापन। तो जो पीलापन होता है वो होता है गाय का दूध। गाय का दूध होता है गाय का। और जो प्योर सफ़ेद होता है वो होता है भैंस का। तो इन दोनों में पीलापन और सफ़ेद का आपको क्या बताना है? कारण बताना है। ठीक है।
तो जो भैंस है ना, इसका जो दूध होता है सफ़ेद होता है, वो तो आपको पता है कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसीन। तो सफ़ेद होता है कैसीन के कारण। कैसीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो फिर आपको क्या करना है बच्चा? पीलापन का कारण पूछ ले तो गाय के दूध में पाया जाता है कैरोटीन। कैसा टीन है ये? कैरोटीन। तो कैरोटीन की वजह से पीलापन पाया जाता है गाय के दूध में। तो इतने सारे क्वेश्चन बेटा किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, वसा, मोटापा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाना, बैक्टीरिया की खोज, कैसी क्रिया है दूध से दही बनाना। ये मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इनको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेख से ही सारे क्वेश्चन बना दिए। विश्व में सबसे ज़्यादा भारत है। मध्य प्रदेश की बात अपन अभी करेंगे नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मुरैना का नाम आता है। लेकिन अपन भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। दूध पी के बच्चा बहुत अच्छा उत्तर देता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और पहलवानों का देश आपको बताइए भारत है ना। दूध पी के सब लोग हो गए पहलवान। आजकल नई नई कंपनी के दूध आ रहे हैं, कोई सांची का, कोई अमूल का। गाय और भैंस तो भूले गए अपन, है ना बेटा। चलो, तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम बहुत हेल्प करेंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो और अधिक चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि सर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।